हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान राम और रावण के बीच में बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा है और भगवान जितने बार उनके रावण की भुजाएं और शीश काटते हैं उतने ही बार वो नए बन जाते हैं और ये प्रक्रिया कई बार चलती रहती है, बहुत बार चल रही है। यहाँ ये प्रक्रिया ये जो भगवान के सिर काटने और भुजाएं भगवान के द्वारा रावण के सिर और भुजाएं काटने की प्रक्रिया है। इस उदाहरण का एक अर्थ ये भी है, रावण की तुलना जो है हमारी इच्छाओं से की जाती है और इच्छाएं जो है वो नई नई पनपती रहती हैं, नई नई जन्म लेती रहती हैं। आप जितनी पूरी करते हो फिर से नई खड़ी हो जाती। तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसी नहीं है कि एक दो बार हो जाए तो फिर बात खत्म हो जाए। ये बार बार चलती है और चूंकि ये बार बार चलती है तो इसलिए उससे उसी प्रकार से निपटना पड़ता है। अब रावण जैसे इच्छाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं हम दबा लेते हैं और उन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम काफ़ी हमारा अपने आप में बड़े समझदार या यूँ कहिए कि योग्य समझते हैं। लेकिन वो इच्छाएं एक जगह की बजाय दूसरी जगह पर कहीं आक्रमण करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे कि रावण ने किया। रावण ने क्या किया कि उन्होंने राम से तो पाला पा नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, विभीषण पे आक्रमण किया। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। तो जैसे इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं एक जगह की जगह दूसरी जगह पर कहीं आक्रमण करती हैं, उसी प्रकार रावण ने विभीषण पर आक्रमण किया। लेकिन हुआ क्या, अगर हमें हमारी भगवान में सही निष्ठा है, सही भक्ति है, हमारा ध्यान भगवान में सही प्रकार से लगा हुआ है, तो एक इच्छा की जगह जब कोई दूसरी इच्छा हमारे पर आक्रमण करती है तो भगवान हमें ऐसी सद्बुद्धि देते हैं। क्या करते हैं सद्बुद्धि? वह सद्बुद्धि होती है जैसे कि भगवान स्वयं होते हैं। तो भगवान ने क्या किया यहाँ पर, आवत देख शक्ति अति घोरा प्रंतारति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला। तो भगवान के द्वारा दी गई सद्बुद्धि हमारी इच्छाओं को, कोई ऐसी इच्छा को कि जो हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कष्ट का या हानि का कारण बनने वाली थी, वो भगवान के द्वारा दी हुई सद्बुद्धि संभाल लेती है। उसी प्रकार भगवान ने जब देखा कि रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति छोड़ी, तो उन्होंने रावण की बजाय स्वयं आगे होकर वो शक्ति ले ली और विभीषण को बचा लिया। तो ये कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान भक्तों का ध्यान कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं, सही समय पे सही सद्बुद्धि देते हैं और हमारे कष्टों को स्वयं हर लेते हैं, अपना सामने चले आते हैं। लाग शक्ति मूर्छा कछुबई प्रभु कृत खेल, सुरन बिकलई देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गई कर गधा क्रुद्ध होई दायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, विभीषण ने देखा कि भगवान को कष्ट दे रहे रावण, तो वह विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े। बड़ी तेज गदा लेकर दौड़े, मतलब शक्ति नहीं, देखिए तलवार और जैसे अलग अलग अस्त्रों का अलग अलग प्रहार का अलग अलग प्रभाव होता है। तीर का प्रभाव अलग होता है, तलवार का प्रभाव अलग होता है और गदा का प्रभाव, गदा का प्रभाव कुछ एक अलग प्रकार का होता है। गदा का अर्थ ये होता है कि आप पूरी शक्ति से, पूरे बल से किसी चीज को दबा दो बिल्कुल। तो वही स्थिति हमारी अच्छी भावनाओं की, जब वो बुरी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं तो क्या करते हैं, दबा लेते हैं। इसी प्रकार विभीषण गदा लेकर रावण पे दौड़े कि उनको
उनको दबा देंगे करके। रेको भाग्य सट मंत कुबुद्धे ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए एक एक के कोट न पाए। विभीषण कहते हैं, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले एक करोड़ों पाए। तय कारण खल अभिलग माचो अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सट से चैस्यो संपदा अस कहन से माज उर गदा। उसी कारण से अरे दोस्त तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। तुम, अरे मूर्ख, तुम राम विमुख होकर संपत्ति चाहते हो, सुख चाहते हो। ऐसा कहकर विभीषण ने छाती के बीचों बीच गदा मारी रावण को। और माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभारे दायो रिस भर्यो दौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगने से पृथ्वी पर गिर पड़ा, रावण गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से सूर्यदेव बहने लगा। फिर भी वह अपने को संभाल कर क्रोध में उठा और दोनों बलवान अयोध्या भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण, जिसको कि रावण जैसे योद्धा पासंग भी नहीं जानते, कुछ भी गिनते नहीं है, लेकिन तो भगवान का प्रताप है, उन्हीं के प्रताप से गर्वित होकर विभीषण न केवल रावण से भिड़ गए हैं बल्कि बराबर की चोट कर रहे हैं। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काव सो अब बिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था, पर अब वही काल के समान रावण से भिड़ रहा है। ये क्या है? ये श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। श्री रघुवीर का प्रभाव है, उसकी क्षमता है कि पासंग भी उठकर किसी काम का हो जाता है। चलिए अभी इस सत्र में यहीं पर रुकते हैं। अगले सत्र में आगे के अगला युद्ध देखते हैं जो रावण का किसके साथ होता है, उस पर थोड़ा सा उसका आनंद लेंगे। अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।